भगवान के परिवार की क्या स्थिति है, तो 16,100 रानियों से प्रत्येक पत्नी से एक बेटी है और प्रत्येक पत्नी से 10 बेटा है। गुड़ा 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 कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिएगा। अब ये बेटों की संख्या है, नाती पोते हुए होंगे तो बाद में वर्णन आएगा। आज 56 करोड़ तो केवल भगवान का ही परिवार है। कितना? आज लोग कहते हैं बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत लोग तांडव बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान को 1 मिनट लगता है सबको चूरन चटनी की तरह खत्म करने में। महाभारत करा के इधर खत्म करा दिया। 17 बार के आक्रमण में सारे राक्षसों को जरासंध लेके आया, काफी राक्षसों को उसमें मार दिया, बाकियों को महाभारत में मार दिया। और जाते जाते जो बच गए स्वयं का परिवार, भगवान ने उनको भी क्या कर दिया? उद्धार से। प्रेम से बोलो। एक छोटी सी चर्चा और। एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे और भगवान ने चिंतन किया कि मेरी सारी रानियां, सारी पत्नियां कभी कभी थोड़ा बहुत नाराज होती हैं, लेकिन रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती। भगवान ने सोचा कुछ इनको कहा जाए, थोड़ी सी ये रोष में आए, थोड़ा क्रोध कर जाएं। प्रेम से बोलो। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, अच्छा देखिए, भगवान बैठे हैं आसन पे, रुक्मिणी माता भगवान को क्या कर रही हैं? पंखा कर रही हैं। और भगवान ने कहा, रुक्मिणी ये बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी चिंता में पड़ गई, हे भगवान, जब बेटा बेटी हो गए तब पूछ रहे हैं मुझसे विवाह क्यों कर लिया? चुपचाप सुन रही हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो शिशुपाल आया था बारात लेके, राजा था, राजा का बेटा था। मैं तो कोई राजा नहीं हूँ, यदुवंश को शाप है कि कोई राजा नहीं बनेगा। मुझसे तुमने क्यों विवाह किया? मैं तो कोई राजा नहीं हूँ, किसी राज्य का राजा नहीं हूँ। दूसरी बात रुक्मिणी, दुनिया के लोग कहते हैं कि इसका नैया के मैया बाप का पता नहीं है किसका बेटा है। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव का है, कोई कहता है नंद यशोदा का है। अरे जिसके माँ बाप का पता नहीं तो उससे तुमने विवाह क्यों कर लिया? और रुक्मिणी, दुनिया ये कहती है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई बढ़िया गुण भी नहीं है, फिर तुमने मुझे आखिर क्या देखा विवाह कर लिया? इतनी तीसरी बात भगवान ने कहा, इतने तो रुक्मिणी को चक्कर आया और रुक्मिणी गिरी। जो गिरी भगवान चतुर्भुज रूप से 2 हाथ से रुक्मिणी को संभालते हैं और एक हाथ से जल देते, एक हाथ से पंखा करते हैं। माता रुक्मिणी को चेतना आई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी आप चिंतित हो गई? कहा कि नहीं सरकार, चिंतित नहीं हुई। आपने जो 3 बातें कही, तीनों बातें अक्षरशः सत्य हैं। भगवान घबराए, अभी तक तो मैं हंसी कर रहा था, लगता अभी ये हंसी कर रही है। रुक्मिणी कैसे सत्य है? कहा सरकार, चेद नरेश दमघोष का बेटा एक राज्य का राजा था, शिशुपाल। आप किसी राज्य के राजा नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप इन छोटे छोटे राज्यों के राजा क्यों बनेंगे? आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के क्या हैं? राजा हैं। आपको छोटे राज्य के राजा बनने की जरूरत क्या है? और आप जो कहते हैं कि आपके माता पिता का भरोसा नहीं है, कौन है? दुनिया प्रवंचना करती है कि देवकी वसुदेव का है कि नंद यशोदा का है। सरकार ये तो लीला की बात है। किसकी क्षमता है कि आपका माता पिता कोई बन सके? आप स्वयं सारे जगत के माता और पिता हैं। और रही बात आपके अंदर कोई गुण नहीं, आप कह रहे थे ना, बिल्कुल सत्य बात है। जो निर्गुण की उपासना करने वाले लोग हैं वो आपके किसी गुण को स्वीकार नहीं करते, वो आपके निर्गुण रूप का ही ध्यान करते हैं। प्रेम से बोलो। भगवान रुक्मिणी भगवती की ये बातें सुन के बड़े आनंदित हुए। और यहाँ एक श्लोक बड़ा दिव्य आया। भगवान स्वयं कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमैर्निहते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम का यही तो सुख है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहस्थ में रहते हैं उनका यही लाभ है। परमानेंट माता जी, परमानेंट ठीक ठाक रहे अच्छा है, लेकिन कभी थोड़ा खटपट भी होना चाहिए। एक आध दिन, एक आध घंटा, मैंने वो बहुत लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन उसका कम होना चाहिए, तभी तो फिर पेस्ट बना रहेगा। रात्रि ना आए तो दिन होने का सुख नहीं है। नमकीन नहीं खाएंगे तो मीठा खाने की इच्छा कहां से आएगी? तो ये गृहस्थाश्रम में यही तो सुख है। ठाकुर जी ने कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
महाराज एक बात मुझे ध्यान आ रही है, इस दुनिया में गृहस्थी तो है ही, माता और पिता है। माता और पिता का बड़ा स्थान है, इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। और माँ कौन होती है? प्रथम गुरु होती है, पहली गुरु माँ है। माँ ने ही बताया कि बेटा ये पानी है, बेटा ये वृक्ष है, ये पिता है, ये चाचा है, ये भैया है। एक एक परिचय, इस संसार रूपी पुस्तिका का अध्ययन जिसने कराया, जिसने एक एक चीज, जिसने रूप रस गंध स्पर्श का बोध कराया, वो कौन है? अग्नि को कभी बच्चा हाथ लगाता है, मैया समझाती बेटा ये गर्म है, इसको नहीं छूना, बेटा पेड़ पे नहीं चढ़ना। यद्यपि हमारे यहाँ जब यज्ञोपवीत होता है तो यज्ञोपवीत में शिक्षा दी जाती है, जल में नहीं जाना है, पेड़ पे नहीं चढ़ना है, अग्नि में प्रवेश नहीं करना, अग्नि के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। माँ ये सब शुरू से बताती है। और महाराज बड़े कष्ट की बात आज के इस युग में देखने को मिलता है कि आज जो माँ सब कुछ करने वाली, जिसने अपने रक्त से हमारे शरीर को सिंचित किया है, जिस माता पिता ने, आज वो उपेक्षा के शिकार है। और समाज इस बात को नहीं समझ रहा है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो अपने माता पिता सास ससुर का आदर कर रहे हैं, अपने आदरणीय लोगों का, आचार्य गुरु बड़ों का आदर कर रहे हैं, छोटों का यथोक्त अभिवादन कर रहे हैं, उनको प्रीति प्रेम स्नेह दे रहे हैं, महाराज उसी घर में राम राज्य है। राम राज्य कहीं कोई आकाशीय वस्तु नहीं है, कोई आकाशीय भावना का अभिनिवेश नहीं है। राम राज्य तो जीवन जीने की जो उत्तमोत्तम कला है, वो है राम राज्य। कभी रसोई में माँ क्या करती है, बच्चा जो पूछता है, माँ ये और है क्या? हाँ, और ले आती, और ले आती। तुम्हारे लिए बेटा बहुत रखा हुआ है। माँ सारा कुछ खिला देती है, क्योंकि बेटे को खिलाने में माँ को बहुत संतुष्टि मिलती है। और महाराज सत्य तो ये होता है कि रसोई में माँ के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो नमक के साथ रोटी खा के और बड़े आनंद में सो जाती है, मेरा बेटा सुखी है तो चलो कोई बात नहीं। माँ जो बलिदान करती है, जो त्याग करती है, माँ ने जो हमें दिया है, आज की उच्छृंखल पीढ़ियां उसको भूल रही है। और कहते हैं, आज के कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं कहूंगा मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तूने किया क्या है। कोई कहे पिता को तुमने किया क्या है, ये तो तब पता चलेगा जब तुम पिता बनोगे। एक माँ ने क्या किया, ये तो तब पता चलेगा जब तुम एक माँ बनोगी। इसलिए मैं तो निवेदन करूं आप सभी के चरणों में, जितने यहाँ बैठे हैं और जो जहां भी सुन रहे हैं, कभी माता पिता का अनादर नहीं करें। क्यों महाराज? माँ का मिलना बड़ा कठिन है, माँ तो केवल एक बार मिलती है। तो माँ को समर्पित एक बड़ा सुंदर आनंददायक भजन सभी लोग माँ को समर्पित करें। मेरा कहना समझ अगर आएगा, बिना कोशिश के तू तर जाएगा। करे माँ बाप की सेवा अगर तू दिल लगा, सावरा चल के खुद तेरे घर आएगा। आज जो लड्डू गोपाल लेके हम आते हैं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। जिसके घर में माता पिता हैं, उन्हें फिर लड्डू गोपाल की क्या हो सकता है? वही राधा कृष्ण है। और ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी बूढ़े माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा
रहता भगवान उसके सदा साथ है, रहता भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी बूढ़े माँ बाप की, ना जरूरत उसे। बोलिए अपने अपने माता पिता की। छोड़ो चिंता सभी, ना गमों से डरो, छोड़ो चिंता सभी, ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की दिल से सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की दिल से सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे। जिसने पैदा किया उनका एहसान है, जिसने पैदा किया उनका एहसान है, जिसने पैदा किया उनका एहसान है, जिसने पैदा किया उनका एहसान है। चाहे माँ हो पिता हो या भगवान है, चाहे माँ हो पिता हो या भगवान है, वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी। जिसके मन में छवि अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उनके सदा साथ है, रहता भगवान उनके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे, ना जरूरत उसे, ना जरूरत उसे। पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। बोलिए अपने अपने माता पिता की।
आज की कथा से ये सीख लेके सबको जाना है। ये तो कभी उनको पूछिएगा जिनके माता पिता नहीं हैं, वो जानते हैं कि माता पिता का होना या ना होना क्या मतलब, उनकी क्या महत्ता है, उन्होंने हमें जीवन में क्या दिया है। सर पर जिनके ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो